नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप अर्थात उद्यमिता। और आज के इस वीडियो में हम उद्यमिता के अर्थ को समझेंगे, उससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भारत सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं जो कि रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। सबसे पहले हम समझ लेते हैं उद्यमिता के अर्थ को। अगर हम बात करें उद्यमिता के सिंपल अर्थ की, तो देखो, उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति, जिसे कि उद्यमी बोलते हैं, नए विचारों, उत्पादों या सेवाओं के माध्यम से व्यवसाय प्रारंभ करता है। और उस व्यवसाय को प्रारंभ करने के दौरान अगर कोई रिस्क है तो वो उस रिस्क को अर्थात जोखिम को उठाता है। और अगर उसका व्यवसाय अच्छा चल गया, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो जो लाभ है उसको कमाने का प्रयास करता है। तो सिंपल अर्थों में हमने क्या समझा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई नए प्रकार का व्यवसाय करना, नए विचार की मदद से, नए उत्पादों की मदद से या नए प्रकार की सेवाएं प्रदान करके जोखिम उठाते हुए लाभ कमाने का प्रयास करना क्या कहलाता है? उद्यमिता। ठीक है। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। जो मुख्य तत्व हैं उद्यमिता में कौन कौन से होते हैं। पहला है नवाचार अर्थात इनोवेशन। जब भी आप एक एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो तो वहाँ पे नए विचार, उत्पाद या सेवाएं होना आवश्यक है। सेकेंड चीज़ क्या है? जोखिम लेने की क्षमता अर्थात रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अगर कोई रिस्क लेने से डरता है, सेफ साइड चलता है अपनी लाइफ में, तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे एंटरप्रेन्योर की सफलता को लेके थोड़ा डाउट रहता है, क्योंकि आप जो भी काम करोगे उसमें रिस्क तो होंगे ही। एक नया आप काम कर रहे हो नए विचार के साथ, हो सकता है वो लोगों को पसंद आए, हो सकता है वो ना भी पसंद आए। तो आपको पूरे पूरे चांसेस हैं सफल होने के भी और पूरे पूरे चांसेस हैं असफल होने के। तो रिस्क लेने की एबिलिटी यदि होगी तो आप अनिश्चितता के लिए तैयार रहोगे। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होने पर ही कोई उद्यमिता की तरफ बढ़ सकता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अनिश्चितता को स्वीकार करना, क्योंकि रिस्क के चांसेस बहुत रहते हैं जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो। थर्ड है प्रबंधकीय कौशल अर्थात आप जब कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो तो आप खुद व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हो, साथ में अपने अंडर में भी कई लोगों को रख रहे हो। तो ऐसी स्थिति में जो संगठन है, जो आप ग्रुप बना रहे हो या जिस तरह से आप अपने काम को बढ़ा रहे हो, उसको संचालन करना, उस संगठन को चलाना, इसकी योग्यता भी होनी आवश्यक है एक एंटरप्रेन्योर में। तो उद्यमिता के लिए प्रबंधकीय कौशल भी होना आवश्यक है। एंड नेक्स्ट है लाभ प्राप्ति की भावना, प्रॉफिट मोटिवेशन होना चाहिए। व्यवसाय जब भी आप शुरू कर रहे हो तो उसके कुछ मुख्य उद्देश्य होने चाहिए। पहला उद्देश्य है लाभ अर्जित करना, फिर उस लाभ के द्वारा उसी काम को और ज़्यादा बेहतर बनाना, उसमें और कुछ इनोवेशन करना, उसमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाना। मतलब जितना भी आप मेहनत कर रहे हो, जितने भी आप एफर्ट डाल रहे हो, जितना भी आप कुछ कर रहे हो अपने काम में, तो सबसे पहला उद्देश्य तो ये रखो कि हाँ ठीक है, लाभ मिले। तो उसमें एक उद्देश्य ये भी रखो कि आपको काम से प्रॉफिट मिलना चाहिए और उस प्रॉफिट से आप ताकि अपने काम को और बढ़ा सको। तो ये मुख्य तत्व थे उद्यमिता के, अर्थात उद्यमिता के लिए इनका होना अति आवश्यक है। और अब हम बात कर लेते हैं उद्यमिता के प्रकारों के बारे में। देखो, अगर हम बात करें उद्यमिता के तो ये कुछ प्रकार हैं। पहला है व्यावसायिक उद्यमिता, सेकेंड है सामाजिक उद्यमिता, थर्ड है नवाचार आधारित उद्यमिता जहाँ पे आप कुछ नया करने की सोचते हो, एंड फोर्थ है महिला उद्यमिता। महिला उद्यमिता अर्थात महिला द्वारा स्वरोजगार किया जाए और साथ ही साथ अपने आसपास की महिलाओं को भी रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं, उस चीज को हम कहते हैं विमेन एंटरप्रेन्योरशिप। आप रियल एग्जाम्पल देखो दुर्गा देवी का, महिला उद्यमिता का एक अच्छा उदाहरण है ये। इन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करके एक सिलाई केंद्र खोला। वहाँ के जरिए वो खुद सिलाई करके कपड़ों की कमाई कर ही रही थी, तो खुद तो वो कमाती ही थी, साथ ही साथ उन्होंने धीरे धीरे करके एक और मशीन खरीदी, 2 3 4 ऐसे कुछ और मशीनें खरीदी और गांव की ही जो महिलाएं सीखना चाहती थी उन्हें सिखा करके उन्हें अपने अंडर में काम दिया। और इन्होंने ये महिला उद्यमिता का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया हुआ है। वो खुद तो कमा ही रही हैं, साथ ही गांव की 10 महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं, साथ ही साथ वो एक आत्मनिर्भर और ग्रामीण महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। या सेकेंड एग्जाम्पल की हम बात कर लें, विजय शेखर शर्मा पेटीएम के संस्थापक हैं। इन्होंने स्टार्टअप इंडिया से जुड़ के अपनी एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी, जो अब एक बहुत बड़ा स्टार्टअप बन चुका है।
और इन्होंने उद्यमिता में जोखिम लिया क्योंकि ये इनोवेशन था, नए तरह का उनका विचार था और हज़ारों को अभी रोज़गार दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने इसके द्वारा लाभ कमाए और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट किया कि वो भी नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं एक नए विचार और नए आइडिया के साथ। अब हम बात कर लेते हैं उद्यमिता के महत्व की। तो देखो, सबसे पहली बात, ये रोज़गार सृजन में सहायक होता है और आर्थिक विकास में सहायक होता है, प्लस नवाचार को बढ़ाता है। यानी घिसी-पिटी पुरानी तरह की नौकरी करने से अच्छा है कुछ आप नया सोचो और अगर आप नया सोच रहे हो, वो सक्सेसफुल हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि सोसाइटी में कुछ इनोवेशन हो रहा है, कुछ क्रिएटिव लोग कर रहे हैं और उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें सक्सेसफुल हो रही हैं। और नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता। यदि आप कुछ अच्छा कर रहे हो और अगर सक्सेसफुल हो रहा है, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा और वो चीज़ आपको और कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। तो उद्यमिता का क्या महत्व है सोसाइटी में? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रोज़गार सृजन करता है। देखो, गवर्नमेंट जॉब का आप कंडीशन जान रहे हो। एक फिक्स्ड सीटें हैं, फिक्स्ड वैकेंसीज़ आती हैं, तो सब उसमें जॉब कर पाएँ ये पॉसिबल नहीं है। एक सीट के लिए इतने-इतने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। तो क्योंकि सबको रोज़गार चाहिए, कोई अनएम्प्लॉयड नहीं होना चाहता। बट जब आप बात करते हो उद्यमिता की, तो ये एंटरप्रेन्योर अपने इनोवेशन के ज़रिए व्यवसाय करते हैं और नए-नए रोज़गार का सृजन करते हैं। तो हमने इसके प्रकार के बारे में बात कर ली, उदाहरण देख लिए, इसके महत्व को देख लिया। अब हम ज़रा-सा कुछ योजनाओं को देख लेते हैं, जो भारत सरकार द्वारा शुरू करी गई हैं। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहला है स्टार्टअप इंडिया, इसके बारे में आप सबको पता होगा। मुद्रा योजना, इसमें कुछ पैसे ऋण प्रदान किए जाते हैं अगर किसी को कुछ नया शुरू करना है व्यवसाय उसके लिए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये हमने दुर्गा देवी के उदाहरण में बात करी ही थी कि अगर कुछ नया रोजगार करना है तो हमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत कुछ सहायता मिलेगी जिसके जरिए हम अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। और अटल नवाचार मिशन, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, स्कूली बच्चों को नवाचार और उद्यमिता के बारे में जागरूक किया जाता है, प्लस स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण किया जाता है। और अगर हम मुद्रा योजना के उदाहरण की बात करें, एक व्यक्ति है, उसे मोबाइल रिपेयरिंग की एक दुकान खोलनी है, छोटी दुकान, बहुत बड़ी नहीं, पर उसको पैसे चाहिए और वो पैसे ऐसा नहीं कि 10, 15, 20, 25 लाख चाहिए कुछ नया करने के लिए, नहीं, उसे बस 1-2 लाख की ज़रूरत है। वो गया मुद्रा योजना के तहत, उसने 2 लाख रुपए लिए, उसने मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोली, मोबाइल रिपेयर करने लगा, धीरे-धीरे वो छोटा-सा सेटअप बन गया। अगर उसकी रिपेयरिंग की शॉप अच्छी खासी चल गई है, ज़्यादा ग्राहक आ रहे हैं, तो उसने 1-2 लोगों को और रख लिया, जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम अच्छे से जानते हैं और ये सारे मिलके मोबाइल्स रिपेयर कर रहे हैं, अच्छी खासी इनकम हो रही है। तो इसने तो एक व्यवसाय शुरू किया, बट इन दोनों को इसने रोज़गार दिया, जॉब दी, प्लस अपना जो लोन है वो अपनी इनकम से, ये लाभ चूँकि कमाने का उद्देश्य रखना होता है एक अच्छे उद्यमी को उद्यमिता के अंतर्गत, तो ये लाभ कमा के अपने लोन को भी चुका सकता है। तो आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी उद्यमिता के बारे में। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियां हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।